आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि एलएलपी का जो पोर्शन है उसको किया गया है कम, यानी कि अब क्वेश्चन लिमिटेड है और उसका वेटेज भी बढ़ा दिया गया है। जो पहले मात्र 5 नंबर के लिए आता था वो कम से कम अब 10 नंबर के लिए आने वाला है, या ज्यादा के लिए मिनिमम 10 के लिए तो आएगा ही। तो सर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एलएलपी जो है उसका वो क्या है, आई मीन एलएलपी के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। ये देखो, स्टेट दी एसेंशियल एलिमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, यानी कि एलएलपी बनाने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी पे दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो व्हाट आर दी एसेंशियल एलिमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट एन एलएलपी, और दूसरा बनता है स्टेप्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। व्हाट आर दी स्टेप्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी पे एसेंशियल एलिमेंट्स और स्टेप्स फॉर फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। तो सर एक तो हमने कर लिया था, क्या कर लिया था कि सर एसेंशियल एलिमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट एन एलएलपी में सबसे पहली बात तो सर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा भी चाहो तो बना सकते हो पर कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। हमने लास्ट क्लास में किया था। दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स will be responsible for compliance of the looking after the compliance of the LLP, and out of those 2 designated partners at least one should be resident in India. Now what do you mean by resident in India? Resident in India का मतलब जो LLP एक्ट के लिए लेना है आपको कि सर who has stayed in India during the financial year, during the financial year, मैंने previous financial year नहीं बोला है, who has stayed in India during the financial year for at least 120 or more days। ठीक है, एटलीस्ट 120 दिन या उससे ज्यादा रुका है, कम से कम एक उनमें से ऐसा होना चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो सर फिर कैलकुलेशन कैसे होगी? देखो भैया ऐसा है, इन्होंने ये तो लिखा नहीं कि ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये नहीं लिखा है इन्होंने, तो लिख दिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो सर पर कैलकुलेशन करने दोगे, मान लो अभी 24-25 चालू हुआ है, अभी अपन अप्रैल में ही चल रहे हैं, मतलब मई में चल रहे हैं अभी अपन करेंटली। कितने दिन हुए? 30 दिन अप्रैल के और 5 दिन मई के, 35 डेज ही निकले हैं अभी तक इस करंट फाइनेंशियल ईयर में से। उसमें से सर 120 दिन कोई कैसे रह सकता है? तो ये तो टेकन है कि सर ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, बट हमको लिखना कैसे? हु हैज स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 120 डेज। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर में से कम एक ऐसा होना चाहिए, बाकी दूसरा नहीं है कोई बात नहीं। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन? की सर जो उस एलएलपी के बिहाफ पे सारे कंप्लायंसेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। नहीं किए तो इनके ऊपर, डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। इसलिए बहुत सोच समझ के पार्टनर हो, कोई बात नहीं, डेजिग्नेटेड पार्टनर बहुत सोच समझ के बनना। ठीक है सर, फिर आपको यदि एलएलपी में अपन ने देखा है कि सर नेचुरल पर्सन भी आ सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट भी, आर्टिफिशियल पर्सन भी इसमें मिल सकते हैं पार्टनर। तो सर बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो किसको अपॉइंट करेगी? सर एक नेचुरल पर्सन को एज ए नॉमिनी अपॉइंट करेगी अपनी जगह पे आकर देखने को। नेक्स्ट 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 कि सर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने से पहले डीपीआईएन लेना पड़ेगा आपको, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की बात पूरी हो गई तो फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट आप भी आपको बनाना पड़ेगा, और एलएलपी का नाम तो सबसे पहले रिजर्व कराना पड़ेगा। इसके एक्चुअल स्टेप्स क्या हैं इनकॉर्पोरेट करने के एलएलपी, वो मेरे को अभी आपको बताने हैं, रिवाइज कराने हैं। लेकिन सर एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या? कि सर नाम रिजर्व कराना, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना, ये 3 तो सबसे मेजर है। उसके बाद में कि सर मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और मिनिमम 2 ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी होने चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो है, और पार्टनर्स जो हैं यदि वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो नॉमिनी अपॉइंट करेंगे अपना। ठीक है, ये सारी बातें तो असेंशियल स्टेप्स टुवर्ड्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन एलएलपी है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोर इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व टुवर्ड्स इनकॉर्पोरेटिंग एन एलएलपी? कि सर स्टेप्स क्या क्या होते हैं? कि सर मेजरली 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी एलएलपी को बनाने के लिए, मेजर 3 स्टेप्स होते हैं।
क्या क्या 3 स्टेप्स होते हैं कि सर ये वाले 3 स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। व्हाट आर द 3 स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट इन एलएलपी? कि सर सबसे पहले हम जाके मार्केट में पता करें, मार्केट में मतलब रजिस्ट्रार के पास में पता करेंगे, हमको जो नाम चाहिए यदि वो खाली है तो आप उसे हमारे लिए रिजर्व कर दीजिए। ठीक है, मान लो एक ईशा बांगड़ है और एक ईशा शेट्टी है, ठीक है, दोनों को मिलके खोलनी है ईशा एंड ईशा एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सर तो अब ये क्या ई एंड ई एलएलपी, ईशा एंड ईशा एलएलपी पूरा लिख रहे हैं ऐसे, ईशा एंड ईशा एलएलपी। तो सर क्या ये ईशा एंड ईशा जो है ये नाम फ्री है क्या? नंबर वन, ठीक है, नाम फ्री है या इससे आइडेंटिकल नाम किसी ने पहले से रजिस्टर तो नहीं करा रखा है, या तो एलएलपी में या फिर कंपनी में या ऐसे ही, या फिर किसी वो कहते हैं ना अपना ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क और पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, मतलब इस तरीके से किसी ने जमा तो नहीं करा रखा है पहले से, रिजर्व तो नहीं करा रखा है, या किसी के साथ में एकदम एकदम एक जैसा नाम तो नहीं लग रहा है इनका। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है टाटा, ठीक है, वो सॉल्ट, इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट, ये सॉल्ट भी बनाती है, ये कार भी बनाती है, ये पता नहीं क्या क्या नहीं बनाती है, सब बनाती है। तो दूसरी एक कंपनी आ रही, श्लोक मुंदड़ा को मन हुआ यार मैं ऐसा काम करता हूँ जिसकी खपत कभी कम ही नहीं हो मेरे माल की, तो ऐसे क्या प्रोडक्ट्स होते हैं कि किसने दिमाग लगाया, पहली तो होती है मेडिसिन, यार मेडिसिन बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है, छोड़ो इसको। मैंने कहा दूसरा खाने पीने का सामान कभी भी बिकना बंद नहीं होगा। मैंने कहा मैं भी नमक का काम करता हूँ, लेकिन मेरा मुंदड़ा नमक खरीदेगा कौन, तो मैं तो एक काम करता हूँ, टाडा नमक लगाता हूँ, टाडा सॉल्ट, ठीक है, दिखने में बिल्कुल नाम जो है वो आइडेंटिकल इसके जैसा हो गया, बस एक टी और डी का फर्क है। सर नाम यदि ऐसा हुआ कि इसने ऐसी कोई एक एलएलपी या कोई रजिस्टर कराने की कोशिश की, आइडेंटिकल नेम है, मना कर दिया जाएगा, ठीक है, एक जैसा नाम है, रिजेंबलिंग नाम है, मना कर दिया जाएगा। तो ये सारे क्रॉस चेक्स, और ये अभी डिटेल नेम रिजर्वेशन हम और भी पढ़ेंगे डिटेल में, पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेप्स टुवर्ड्स इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी की। एक एलएलपी को बनाने के लिए क्या क्या बातें जरूरी, मतलब स्टेप्स होते हैं। नंबर वन, सबसे पहले नाम को रिजर्व कराओगे, तो ये फर्स्ट स्टेप है। नाम रिजर्व कराने के लिए सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 1, ई फॉर्म 1 को फाइल करेंगे, ये देखने के लिए कि ये नाम आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है, और यदि अवेलेबल है तो आप उस नाम को अपने एलएलपी के बिजनेस के लिए रिजर्व करा देंगे। इफ द नेम इज फाउंड अप्रोप्रिएट, यदि इसका नाम सही इसने रखा है, मुंदड़ा नमक जो भी ये रखना चाहता है वो किसी से रिजेंबल नहीं करता, वो सब देखेंगे अभी, ठीक है, तो नाम इसके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा। अमिताभ बच्चन का वो कौन बढ़ेगा करोड़पति देखा होगा आपने कभी ना कभी, हाँ जी लॉक कर दिया जाए कि हाँ सर ठीक है इसके लिए नाम लॉक कर दिया, ऐसे मत लिख के आ जाना नाम लॉक हो जाता है, ऐसे ये तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सर नाम इसके लिए लॉक हो जाता है, ठीक है सर। अब रिजर्व हो जाता है, कितने टाइम के लिए होता है कि सर 3 महीने के लिए नाम इसके लिए रिजर्व कर लिया जाता है। कितने टाइम के लिए? कि सर 3 मंथ्स के लिए नेम इसके लिए रिजर्व हो जाता है। सर तो इसको 3 महीने में क्या करना रहेगा? कि सर इसको नाम रिजर्व होने के, देखो नाम रिजर्वेशन के लिए कोई टाइमलाइन नहीं दी गई कि इतने दिन के अंदर सरकारी कर्मचारी को इसके लिए नाम रिजर्व करना है या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को इसके लिए नाम रिजर्व करना है, उसकी कोई टाइमलाइन लिमिट नहीं दी गई है, क्योंकि उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा 50 जगह से क्या ये नाम पहले से रिजर्व तो नहीं है, ठीक है। एक बार इसने अपने इसके लिए नाम अप्रोप्रिएट है और इसने रिजर्व करा लिया, ठीक है, तो उससे 3 महीने के लिए, मतलब सब कुछ सही है तो 3 महीने के लिए नाम इसके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी नेम रिजर्वेशन, इफ अप्रोप्रिएट नाम इसके लिए 3 महीने के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। इस 3 महीने में इसको क्या करना है, इसको स्टेप नंबर 2 की तरफ आना है। क्या स्टेप नंबर 2? कि सर इसको 3 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के साथ में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बना के जमा कराना है। जैसे कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए 7 अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें एमओए भी आता है, एओए भी आता है, डिक्लेरेशंस भी आते हैं, वगैरह वगैरह। तो सर इधर भी क्या है कि सर स्टेप 2, 3 महीने के अंदर नाम रिजर्व होने के 3 महीने के अंदर इसको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट उठा के और सबमिट करना होएगा अलोंग विद द प्रेस्क्राइब्ड फी। ये सब वो तुम्हारे एलएलपी का जो रजिस्ट्रार है वो तुम्हारा काकोसा नहीं है कि तुम्हारे लिए फ्री में काम करता रहेगा। हर स्टेप के साथ में आपको जो भी अप्रोप्रिएट फी है ऐसे लिख देना अलोंग विद अप्रोप्रिएट फी। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट
आपको बना के 3 महीने में जमा कराना है अलॉन्ग विद द अप्रोप्रिएट फी। कौन से फॉर्म में? ई फॉर्म 2 में। स्टेप नंबर 1 2 3 से याद रख लेना यार। स्टेप नंबर 1 तो ई फॉर्म 1 नेम रिजर्वेशन, स्टेप नंबर 2 तो ई फॉर्म 2 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, आइए देखते हैं डिटेल्स क्या है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की। क्या है? ई फॉर्म 2 में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बना के डिपॉजिट करना। तो सर आप खुद समझो क्या डिटेल्स होंगी कि सर पार्टनर कौन है, पार्टनर की डिटेल्स क्या है, कि सर डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर की डिटेल्स क्या है, और भी ये सब जो छोटी छोटी बातें, हमारे बिजनेस क्या रहेगा। तो ये सब जो है ये इन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में बेसिक जानकारी ले ली जाएगी। ठीक है, प्लस जो पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हैं उनकी कंसेंट भी लगती है, बिना उनसे पूछे। कल को श्लोक मुंदड़ा के मन में आया कि रिया मेरी एलएलबी में डेजिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर बना दूंगा, बिना उससे पूछे उसका नाम डेजिग्नेटेड पार्टनर जैसे टिका दिया, उसको रिया को पता ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो जो भी पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है उसकी कंसेंट ली जाती है, वो भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ में लगाई जाती है। तो सर सेकंड स्टेप ई फॉर्म 2 में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और उससे रिलेटेड डिटेल्स अलॉन्ग विद प्रेस्क्राइब्ड फी, पार्टनर का नाम, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम, उनकी कंसेंट। ठीक है, कि हम लोग पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हैं। हो गया स्टेप नंबर 2 पूरा। यदि सेकंड स्टेप में जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल किया है उसमें सब कुछ सही सही मिल जाता है, एवरीथिंग इज फाउंड सुटेबल, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस बार, कृपया ध्यान से सुने। यदि ई फॉर्म 2 में सब कुछ सही सही मिल जाता है, ई फॉर्म 2 में सब कुछ सही सही मिल जाता है, इफ एवरीथिंग इज फाउंड इन ऑर्डर, तो registrar has to issue certificate of incorporation or registration within 14 days of filing of e-form 2। जैसे ही श्लोक मुंदड़ा ने अपना e-form 2 फाइल किया उसके 14 दिन के अंदर सब कुछ ऑर्डर में मिलता है, तो मैक्सिमम 14 दिनों के अंदर 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 रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, ये जो रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी है उसको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी को इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन इशू कर देना पड़ेगा एलएलपी को। सर 14 डेज के अंदर, 14 डेज के अंदर एक तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन। क्या महत्व है? यदि किसी एलएलपी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन इशू हो जाता है, इसका क्या महत्व है? सर वही महत्व है जो एक कंपनी के दायरे में होता है। कंपनी को जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है उसका मतलब उस दिन, उस तारीख जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन है उस तारीख से वो आर्टिफिशियल पर्सन का जन्म हुआ माना जाता है। तो सेम कंटेक्स्ट एलएलबी का ले लो, जो तारीख सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में या रजिस्ट्रेशन में लिखी हुई है एलएलबी जो है उस तारीख को पैदा हुई भी मानी जाएगी। 14 डेज में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनको इशू करना होता है इफ एवरीथिंग इज फाउंड करेक्ट। अब 14 दिन के अंदर जब इन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया, ठीक है सर, उस डेट से यहाँ पर 30 डेज मिलते हैं तीसरे स्टेप के लिए। स्टेप 3 जो आपको लेना है वो ये है कि अब आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना के जमा कराना होगा इन ई फॉर्म 3। इन ई फॉर्म 3 आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट 30 दिनों के भीतर भीतर बनाकर जमा कराना होगा। 30 दिनों के विद इन 30 डेज। कहां से? फ्रॉम इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इंटीमेशन बाय रजिस्ट्रार। सर जैसे ही आपको इंटीमेट हुआ, मान लो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में डेट लिखी हुई है 1 मई 2024 को तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे डेट लिखी हुई है कि इस तारीख को आपकी एलएलबी बन गई, लेकिन उन्होंने आपको ईमेल या वो जो भी चिट्ठी पत्री थी वो डाली 2/5/2024 को। तो सर एक दिन बाद डाली ना, तो इस तारीख से आपको, तो ये अब पता पड़ा ना, तो इस तारीख से आपको 30 दिनों का समय दिया जाएगा अगला स्टेप पूरा करने के लिए कि अब आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, अब आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो बना के और ऑनलाइन ई फॉर्म 3 में फाइल करें। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जैसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या क्या एस्पेक्ट्स गवर्न करेगा कि सर एक तो पार्टनर और पार्टनर के बीच का रिलेशन इन एन एलएलपी,
और एक पार्टनर और एलएलपी के बीच का रिलेशन, इन दोनों एस्पेक्ट्स को कौन गवर्न करेगा कि सर एलएलपी एग्रीमेंट करेगा, वो आपको बना के 30 दिनों के भीतर जमा कराना होगा। वो आपको बना के 30 दिनों के भीतर जमा कराना होगा। ठीक है, तो सर execution of LLP agreement is mandatory. LLP agreement is required to be filed with registrar in e-form 3 within 30 days of incorporation of LLP। तो क्या तुम लोगों को ये मोटा स्टेप और प्रोसेस और समझ में आ गया? यस सर। नाम रिजर्व कराओ, नाम रिजर्व की सब कुछ सही रहा तो 3 महीने के लिए नाम रिजर्व हो जाए। 3 महीने में आपको फाइल क्या करना है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना है इन ई-फॉर्म 2। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, इन सब की डिटेल्स वगैरह रहेगी। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गया तुम्हारा, तो सर 14 दिन के भीतर भीतर अप्रूव करना है, सब कुछ सही है तो। नहीं तो डाउट मांगने तो मांगो, 14 दिन की लिमिट फिर एप्लीकेबल नहीं होगी यदि रजिस्ट्रार को कुछ डाउट लग रहा है तो। ठीक है सर, ये इनमें और डिटेल्स हैं जो अभी अपने को पढ़नी रहेंगी। ये ब्रॉड फ्रेमवर्क है, 14 दिन में आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा। उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इशू होने के, आपको इंटीमेट होने के 30 दिवस के भीतर आपको एलएलपी एग्रीमेंट बना के जमा कराना है इन ई-फॉर्म 3। क्या ये मोटा ब्रॉड फ्रेमवर्क समझ में आ गया? मैं टाइम लगा रहा हूं इस पे, जानबूझ के लगा रहा हूं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शेट्टी वीडियो ऑन कर ले। ठीक है शेट्टी, तेरा भी जियो खराब है क्या? नहीं, चलिए। तो नेम रिजर्वेशन सर समझा दिया। अब इस ब्रॉड गाइडलाइन के अंदर समझना है कि सर अब नाम रिजर्व कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कि सर नाम रिजर्वेशन में सबसे पहले तो जो भी नाम लिखा है, ईशा एंड ईशा, ईशा एंड ईशा, आगे केवल ऐसे नहीं, आगे लिखना पड़ेगा या तो पूरा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फिर शॉर्ट फॉर्म एलएलपी, ईशा ईशा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर ईशा ईशा एलएलपी। ठीक है, ये कुछ लगाने पड़ेंगे। नाम कैसा नहीं होना चाहिए? कि सर विच इज नॉट रजिस्टर्ड इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज नॉट डिजायरेबल, इट इज अनडिजायरेबल है तो वैसा नहीं होना चाहिए। या किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, जैसे टाटा नमक टाडा नमक। अनडिजायरेबल मतलब पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स एलएलपी, ऐसा नहीं रखते। या पाकिस्तान फैक्ट्रीज एलएलपी, ऐसा नहीं रखना है वो, अदरवाइज क्या हो जाएगा? अनडिजायरेबल हो जाएगा। आइडेंटिकल टाटा और टाटा एक जैसा नहीं होना चाहिए। या फिर तीसरा, टू नियरली रिजेंबल्स टू दैट ऑफ एनी अदर एलएलपी और कंपनी और रजिस्टर। सॉरी, आइडेंटिकल का मतलब तो पहले से टाटा था और इसने भी टाटा रख दिया तो वो बिल्कुल ही आइडेंटिकल हो गया, एक जैसे हो गया। टू नियरली रिजेंबल्स का मतलब वो टाटा और टाटा ले लेना। टू नियरली रिजेंबल्स टू दैट ऑफ एनी अदर एलएलपी जो कि पहले से रजिस्टर्ड है, या फिर कंपनी जो पहले से रजिस्टर्ड है, या फिर कोई ट्रेडमार्क जो पहले से रजिस्टर्ड है, उससे टू नियरली रिजेंबल करता हुआ है तो वो नहीं रखना है, वैसा नहीं रखना है। ठीक है, नाम कैसा? कि सर एक तो नाम के अंत में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आना चाहिए और या फिर एलएलपी आना चाहिए। और दूसरा, नाम जो है एक तो वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, या फिर एकदम टू नियरली रिजेंबल जैसा नहीं होना चाहिए, एलएलबी जैसा, कंपनी जैसा, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जैसा, और एनी अदर पर्सन अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। कि सर किसी ने ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के अंदर पहले से कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रखा है, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज छपना चाहिए। केवल ये भी आ सकता है नेम रिजर्वेशन रिलेटेड बातें बताओ, तो सबसे पहला नेम रिजर्वेशन 3 सेक्शंस में फैला है, सेक्शन 15, सेक्शन 16 और सेक्शन 17। सेक्शन 15, 16 और सेक्शन 17 एक और आएगा, वो 17 तुम्हारे शायद हटा दिया या नहीं दिया हुआ, मैं एक बार कंफर्म करूंगा। ठीक है, सेकंड, नाम रिजर्वेशन जो है, नाम कैसा होना चाहिए? नाम ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड, नाम रिजर्व करा दिया, रिजर्व किस में कराओगे? मैंने बताया ई फॉर्म 1 में। सबसे पहला नेम रिजर्वेशन के लिए जो एप्लीकेशन लगाते हो वो ई फॉर्म 1 में, वो आ गया ये वाला स्टेप। प्रपोजल भेजोगे, ठीक है, अलॉन्ग विद प्रेस्क्राइब फी भेजोगे, क्योंकि वो काकोसा तो है नहीं तुम्हारे जो तुम्हारा काम फ्री में कर देंगे। ठीक है, और और क्या, यदि सब कुछ सही रहता है, रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाता है, तो फिर वो नाम रिजर्व कर देगा आपके लिए 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए
जिस 3 महीने के अंदर आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 करना है। स्टेप नंबर 2 इज ई फॉर्म 2। स्टेप नंबर 2 इज ई फॉर्म 2, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जमा कराना है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या, दो या दो से अधिक जने जो साथ में आके कोई लॉफुल बिजनेस एलएलपी के रूप में करना चाहते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, वो एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। सर बिजनेस का में ऑटोमेटिकली ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन सब इंक्लूड हो जाता है। तो यदि आप सीए वाला सर्विस प्रोवाइडर्स बनना चाहते हैं तो आप 2 सीए मिलके एलएलपी खोल सकते हो। जरूरी नहीं है उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो। इनफैक्ट ये देखा जा रहा है कि आजकल सर्विस ओरिएंटेड और प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए एलएलपी ज्यादा चल रही है इन कंपैरिजन टू अ कंपनी। ठीक है, तो सर नाम अपना सब्सक्राइब करेंगे, उसके ऊपर साइन करेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे। उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार के साथ में फाइल करेंगे। कहाँ के रजिस्ट्रार के साथ में, जिस स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी इज टू बी सिचुएटेड। क्या क्या होगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, आओ देख लो। बेसिक जनरल डिटेल्स होंगी। एलएलपी का नाम क्या है, प्रपोज्ड बिजनेस क्या है एलएलपी का एड्रेस क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी। कंपनी में और यहाँ पर एलएलपी में फर्क है। वहां पर तो आपको केवल स्टेट का नाम बताना होता है, एमओए में नेम क्लॉज, एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज, एमओए में रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, वहां पर केवल स्टेट का नाम आता है। बस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को आप एमओए से कंपेयर कर लो, अपने आप आंसर मिलने लग जाएगा कि सर नाम क्या है एलएलपी का, ऑब्जेक्ट क्लॉज, प्रपोज बिजनेस क्या है एलएलपी का, सर यहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है एलएलपी का, स्टेट का नाम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। सर जो भी पार्टनर बनने वाले हैं उनका नाम, एड्रेस क्या है, क्या रहेगा एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के समय। सर सेम फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। और भी कोई इंफॉर्मेशन जो भी प्रेस्क्राइब कर रखी हो वो। तो सर ये रहेगा एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का कंटेंट। प्लस उसके साथ में एक कंप्लायंस स्टेटमेंट लगाया जाएगा। एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ में कंप्लायंस स्टेटमेंट लगाया जाएगा। याद करो, जब मैंने आपको कंपनी का फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन पढ़ाया था तो बोला था कि सर 60 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं स्टेप 1 में। इट इज अंडर सेक्शन 7, इट इज हैविंग 7 स्टेप्स। इन स्टेप 1 देयर आर 7 डॉक्यूमेंट्स, जिसमें एक था एमओए, जिसमें एक था एओए, उसके साथ में एक डिक्लेरेशन भी लगाया जाता था। क्या डिक्लेरेशन लगाया जाता था, एक तो जिसने प्रोफेशनल कैपेसिटी में उस एलएलबी को फॉर्म करने में मदद करी है, जैसे कि सीए, जैसे कि सीएस, जैसे कि एलएलबी लॉ ग्रेजुएट, जैसे कि और भी लोग। ठीक है, सीए, सीएस, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, या फिर एलएलबी यानी कि एडवोकेट जिसने प्रोफेशनल कैपेसिटी में हेल्प किया। और एक जो अंदर का आदमी होता था सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो हेल्प करता था कि हाँ दोनों क्या डिक्लेरेशन देते थे कि कंपनी को फॉर्म करने से रिलेटेड कंपनी लॉ और रूल्स और कंसर्न मैटर्स प्रॉपरली फॉलो किए गए हैं। हम डिक्लेयर करते हैं हमने सारे मैटर्स देखे हैं। ठीक है, सारे मैटर्स फॉलो हुए हैं, सारी बातें लॉ की फॉलो हुई है। उसी तरीके का एक डिक्लेरेशन एलएलपी में भी लगेगा। क्या डिक्लेरेशन या कंप्लायंस स्टेटमेंट लगेगा कि इस एलएलपी को फॉर्म करने से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सब हमने कंप्लाई विद करी है। सर कौन कौन करेगा कि सर 2 जने करेंगे, वैसे ही जैसे कंपनी में था। कौन, एक तो जिसने प्रोफेशनल कैपेसिटी में हेल्प किया, एडवोकेट, सीएस, सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट, जो कि एलएलबी के फॉर्मेशन में प्रोफेशनली एंगेज था। ठीक है, और एक वो दूसरा आदमी हुए सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि 2 डेजिग्नेट, 2 पार्टनर्स या 4 पार्टनर्स, जो भी उनमें से कोई भी एक खड़ा हो जाओ, एक वो भी साइन करेगा। ये दोनों कंप्लायंस स्टेटमेंट पे साइन करेंगे। कंप्लायंस स्टेटमेंट का फॉर्मेट फिक्स होता है। ठीक है, उस स्टेटमेंट में इन जानकारी बढ़नी है और बतानी है, और फिर उसको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ में कंप्लायंस स्टेटमेंट को भी साथ में फाइल करेंगे अलॉन्ग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, स्टेप 2 हो गया पूरा। स्टेप 1 नेम रिजर्वेशन, स्टेप 2 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। स्टेप 3, अब जब वो देखता है रजिस्ट्रार की सब कुछ सही है, तो स्टेप 2 ई फॉर्म 2 फाइल होने के 14 दिवस के भीतर वो आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बना के दे देता है, सर्टिफिकेट दे देता है। उस सर्टिफिकेट का महत्व क्या है कि सर एलएलपी कंक्लूसिवली फॉर्म हो गई है, ये इस बात का एविडेंस होता है। जैसे आज श्लोक मुंदड़ा पैदा हुआ किसी अस्पताल में, तो श्लोक मुंदड़ा जो है
उसको बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है, उस तारीख को वो पैदा हुआ माना जाता है। उसी तरीके से एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जो तारीख है उस दिन पैदा हुई भी मानी जाएगी। कंप्लायंस स्टेटमेंट जो है उसको एलएलपी का जो रजिस्ट्रार है वो एक सफिशिएंट एविडेंस मान सकता है कि इन लोगों ने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। ये खुद ही बोल रहे हैं, मतलब वो अपनी गलती आपके ऊपर डाल रहे हैं। मेरे से कोई गलती हुई भी तो भी आपने बोला था ना, सब कुछ फॉलो कर लिया, तो कहाँ किया। ठीक है, दिस इज द सिग्निफिकेंस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? कि सर इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि एलएलपी आज एग्जिस्टेंस में है, नया आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, नया बॉडी कॉर्पोरेट आज एग्जिस्टेंस में आ चुका है। और स्टेप नंबर 3 क्या बताया था कि सर जिस दिन 14 दिनों के भीतर मिल जाए उसके 30 दिवस के भीतर आपको एलएलपी एग्रीमेंट बना के जमा कराना रहता है ई फॉर्म 3 में विद इन 30 डेज। दिस इज व्हाट इज द इनकॉर्पोरेशन। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। शेट्टी, रिया, श्लोक मुंद्रा, कनक, सबको समझ में आया? अब याद कर लोगे, अब याद कर लोगे। अभी का अभी जैसे ही क्लास खत्म होती है, अभी के अभी बिल्कुल सिंगम जैसे अभी के अभी इसका शॉर्ट फॉर्म हाथ से बना के लिखोगे। जो जो याद है या जो याद नहीं है हाथ से बना के लिखोगे और मुझे मैसेज करोगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्टिंक्शन बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप फॉर्म की सर सब जानते हो। 3 कॉलम टेबुलर फॉर्मेट में बनाना या 4 कॉलम में, 2 कॉलम में मत बनाना। ठीक है, कौन सा एक्ट सर? एलएलपी पे एलएलपी एक्ट लगता है, इस पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगता है। सर बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी तो है, पार्टनरशिप एलएलपी बॉडी का पार्टनरशिप जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये नहीं है, ये होती है। क्रिएशन की सर पूरी ये रजिस्ट्रेशन के बिना बन ही नहीं सकती है, जबकि यहाँ पर तो रजिस्ट्रेशन के बिना भी बन सकती है, देख लो। और ये बनती कैसे है कि सर बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनरशिप फॉर्म एग्रीमेंट से बनती है, जबकि ये तो बाकायदा जैसे कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन की नहीं बन सकती उसी तरीके से एलएलपी भी नहीं बन सकती। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इसमें रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, वॉलंटरी है। परपेचुअल सक्सेशन इसमें होता है एलएलपी में, ठीक है, और इसमें नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट। नाम की सर नाम के लिए प्रॉपर रूल्स हैं और लास्ट में एलएलपी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आना चाहिए। इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है नाम को लेके। नेक्स्ट, लाइबिलिटी की सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में तो नाम में ही बता रहा है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी ही होगी। एक जगह है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, वो एक जगह कौन सी है? जब ईशा शेट्टी और कनक अपने वीडियो ऑन करेंगे तभी बताऊंगा मैं। वो एक जगह कौन सी है जहां पर एलएलपी में भी पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है? कि सर जहां पर किसी पार्टनर ने जानबूझ के विलफुल फ्रॉड किया है, जानबूझ के कोई फ्रॉड किया है, तो फिर उस पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है, अदरवाइज लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी एलएलपी में नहीं होता है। एलएलपी का पार्टनर जो है वो केवल एलएलपी का एजेंट होता है, बाकी के पार्टनर्स का नहीं होता है। पर यहाँ तो म्यूचुअल एजेंसी इज द मेन टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, इधर कोई प्रोविजन नहीं है डेजिग्नेटेड पार्टनर का। कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए एलएलपी में, जिनमें से कम एक जो है वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। कॉमन सील ऑप्शनल है पर रखी जा सकती है, इधर तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। लीगल कंप्लायंस, सर कौन जिम्मेवार होगा? कि सर ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो है वो एलएलपी में जिम्मेदार होंगे, और उन्होंने नहीं की तो पेनल्टियां लगेंगी उनको। ठीक है, जबकि यहाँ सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंप्लायंस करने के लिए और पेनल्टी झेलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कि सर यहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है विद द रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म सालाना कुछ आपको जमा कराना हो, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि एलएलपी में 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सालाना फाइल होते हैं विद द रजिस्ट्रार। कौन सा? एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फाइल होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी की हाँ भाई मैं सॉल्वेंट हूँ ये दिखाना पड़ता है आपको, ये फाइल होता है। और तीसरा, एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी एवरी ईयर। ठीक है, सालाना रिटर्न, एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न एंड स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। ज्यादा जानकारी भी दी गई है इनके बारे में, तो आपको भी पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज फॉरेन पार्टनरशिप। कि सर यहाँ पर नॉर्मल पार्टनरशिप में फॉरेन नेशनल्स पार्टनर नहीं बन सकते हैं, जबकि यहाँ पर
एलएलपी में फॉरेन नेशनल्स पार्टनर बन सकते हैं, फॉरेन नेशनल्स पार्टनर बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है दैट एक माइक और एक हार्वी जो कि विदेशी वो है, क्या नाम है, वो मिलके इंडिया में एक एलएलपी खोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। जबकि कंपनी में, जबकि ऐसा भी हो सकता है एलएलपी विदेशी कोई बॉडी कॉर्पोरेट है वो, और विदेशी कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है, वो मिलके इंडिया में एलएलपी खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ इस फॉर्मेट में धंधा करो, दैट इज नेवर अ प्रॉब्लम। क्या माइनर को पार्टनर जैसे लिया जा सकता है? सर नॉर्मल वाली में पार्टनर जैसे नहीं लिया जा सकता, बट ही कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यहाँ पर माइनर कुत्ते के लिए भी एडमिट नहीं होगा। ठीक है, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी, ये बात ध्यान रखना। तो इसी के साथ में हमने डिफरेंसेस कर लिए बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप। अब एक क्वेश्चन और आता है, डिफरेंसेस बिटवीन एलएलपी एंड अ कंपनी, आइए उसको करते हैं। सर एलएलपी और कंपनी, रेगुलेटिंग एक्ट, सर एक का एलएलपी एक्ट 2008, एक का कंपनीज एक्ट 2013। मेंबर्स या पार्टनर, सर एलएलपी में मिनिमम 2, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। सर इधर नंबर ऑफ मेंबर और पार्टनर्स 2 और कोई लिमिट नहीं सर। और इधर कंपनी में दो तरीके से देखना है, एक तो प्राइवेट कंपनी के हिसाब से, एक पब्लिक कंपनी के हिसाब से। प्राइवेट में 2 मिनिमम, 200 मैक्सिमम, पब्लिक में 7 मिनिमम मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। मेंबर्स कैन बी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, अदर बिजनेस फॉर्म और इंडिविजुअल, इधर कोई भी बन सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स, सर मेंबर्स और पार्टनर्स, सर कौन होते हैं कंपनी में मेंबर्स? द पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इन द शेयर्स आर नोन एज मेंबर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स को इधर मेंबर्स बोला जाता है। और इधर कौन होते हैं सर? पार्टनर्स। पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू एलएलपी आर नोन एज पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन वगैरह जो करते हैं, दे आर नोन एज पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कि सर कंपनी के केस में इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट 2013, जबकि इधर वहां पर तो स्टैट्यूट से गवर्न हो रहा है। देखो फर्क, यहाँ पर कंपनीज एक्ट से गवर्न हो रहा है, जबकि यहाँ क्या है, इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ एलएलपी इज गवर्न बाय कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। यानी यहाँ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिसाइड होगा कौन सीईओ बनेगा, ना कौन क्या बनेगा, ना फलाना टीम का क्या बनेगा, ये सारा। यहाँ तुमको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, यहाँ पर लॉ के हिसाब से रहेगा इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। इसीलिए कहते हैं एलएलबी में काम करना बहुत आसान है, हाइब्रिड फॉर्म में, और बहुत इजी है इसमें काम करना। नेक्स्ट, सर कंपनी के नेम के आगे या तो लास्ट में वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी है तो वर्ड लिमिटेड आएगा। जबकि यहाँ पर एलएलपी के नाम के अंत में या तो एलएलपी आएगा और या फिर पूरा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सफिक्स आएगा। लाइबिलिटी ऑफ दी मेंबर्स और पार्टनर्स की, सर इधर लिमिटेड लाइबिलिटी भी हो सकती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी हो सकती है। लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, और लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। जबकि एलएलपी के केस में तो जिसने जितना उस मेंबर ने कंट्रीब्यूट करने का बोला है, ठीक है, वो उतनी ही इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर होगी। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ इन एग्रीड कंट्रीब्यूशन, एक्सेप्ट इन केस द इंटेंशन इज फ्रॉड। यदि फ्रॉड है, यहाँ एक्सेप्ट वर्ड आना रह गया है, यदि फ्रॉड है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी, अदरवाइज लिमिटेड कितनी होगी? ये एक पार्टनर बोला मैं 5 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन दूंगा, तो इसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी 5 लाख रुपए तक की होगी। मैनेजमेंट की मैं यदि बात करूं, सर कंपनी का मैनेजमेंट उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, जो कि शेयर होल्डर्स द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं कि बोर्ड में कौन डायरेक्टर्स होगा। जबकि इधर एलएलपी का मैनेजमेंट उसके पार्टनर्स संभालते हैं और उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स संभालते हैं, यानी कि एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड होगा कौन मैनेजमेंट में क्या रोल प्ले करेगा। सर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, यदि प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, और इधर तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ये था आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो बाकी का अपन कल या परसों जो भी है, मंडे को देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख के आना, और मैं आपकी कोशिश करता हूँ कल फर्स्ट जो टेस्ट है उसकी चेकिंग करके देने का। ठीक है, और आपके साथ डिस्कस भी करूंगा कहाँ किसने क्या गलती करी। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास।